हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। तो कल हमने पढ़ा था क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन के टाइप्स की, क्योंकि डीकम्पोजिशन भी खुद 3 टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें फर्स्ट है थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस और थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो 3 टाइप की रिएक्शन होती है, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीनों टाइप जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मोलाइसिस को हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस को थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोला जाता है। तो इसमें फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस देखो, थर्मोलाइसिस जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना गया है। एक तो थर्मो आया है वर्ड थर्मल से, जिसमें थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, तो थर्मोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि हीट की वजह से जब सब्सटेंस ब्रेक होता है और वो ब्रेक होकर प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। जब हीट की वजह से या किसी भी रिएक्टेंट में हम उसे हीट से गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है, किसमें? प्रोडक्ट में। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोलाइसिस। जैसे हम इसी की बात कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, डेल्टा साइन हीट के लिए लिखा जाता है, तो ये टूटता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन क्या है? थर्मोलाइसिस। इसका मतलब क्या होता है? हीट। डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट। ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा, इसे डेल्टा साइन बोलते हैं। और ये किसे दर्शाता है? ये हीट को दर्शाता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोलाइसिस। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड, फोटोलाइसिस की। फोटोलाइसिस रिएक्शन की बात करते हैं। नंबर 2 है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, इसमें फोटो का मतलब क्या है? जो फोटो का मतलब है इसमें सनलाइट। फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे ना 6th क्लास में, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का मतलब जब हम उसे अलग अलग करके देखेंगे तो फोटो का मतलब होता है उसमें सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है मेक यानी कि बनाना। तो इसमें फोटो का मतलब है सनलाइट और लाइसिस का मतलब है ब्रेक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सेम वही चीज होती है। रिएक्टेंट जो होते हैं वो किसकी मदद से टूटते हैं? सनलाइट की मदद से। या तो आप यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हैं या फिर एच म्यू से भी दिखाते हैं इसे। एच म्यू का मतलब भी सनलाइट होता है, ये म्यू है, म्यू। ठीक है, तो रिएक्टेंट सनलाइट में टूट के क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? फोटोलाइसिस, यानी कि फोटोलाइसिस। ये क्या है? डीकम्पोजिशन का सेकंड पार्ट है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम लें, AgCl2, तो ये टूट जाता है Ag में और CO2। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन होता है किसकी वजह से? सॉरी, हीट का साइन लगा दिया, यहाँ पे एच में लगा था। ये सनलाइट, सनलाइट की वजह से टूटता है। ठीक है, तो सनलाइट की वजह से जब डीकम्पोजिशन होता है तो उसे फोटोलाइसिस बोलते हैं, और अगर हीट की वजह से डीकम्पोजिशन हुआ तो उसे थर्मोलाइसिस बोलते हैं। होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। नंबर 3 है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब वही ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्टेंट
कोई रिएक्टेंट किसकी मदद से टूटे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटे, और किस में टूट जाए, वो प्रोडक्ट में टूट जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे NaCl की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो टूटता है Na+ और Cl-, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने टाइप थे, 3 टाइप थे, थर्मोलाइसिस या थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मोलाइसिस क्या, जिसमें हीट की वजह से ब्रेक डाउन होता है, यानी हीट की वजह से रिएक्टेंट टूटते हैं प्रोडक्ट में, तो उन्हें हम क्या बोलते थे, थर्मोलाइसिस। इसका एग्जांपल क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट में टूटता है। सेकेंड है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या था, हमने सनलाइट की मदद से तोड़ा था, सनलाइट की मदद से रिएक्टेंट को हमने तोड़ा और प्रोडक्ट में चेंज किया, तो उसे हम फोटोलाइसिस बोलते थे। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करा, हमने रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ा और प्रोडक्ट में चेंज करा, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसका एग्जांपल है NaCl Na+ Cl में टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि NaCl को जब हम वाटर में घोल दें तब भी तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, लेकिन ये Na+ Cl- में उसमें नहीं टूटता, ठीक है। ये बात याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि Na+ Cl में नहीं टूटता, ठीक है, ऐसा ब्रेकडाउन नहीं होता। NaCl को प्योरली तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन की नेक्स्ट टॉपिक में बात करनी है हमने। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और बाकी हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।